हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने जो है 7 इंसेक्ट कंप्लीट हो गए। अब इसमें 10 हैं, तो आज मैं आपके इसमें 3 कंप्लीट करा दे रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये नहीं करा है, हालांकि मैंने आप लोगों को नोट्स बराबर भेज रही हूँ, लेकिन मुझे उसका रिप्लाई सही नहीं आ रहा है। तो जितने न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अब जुड़े हैं, वो मुझे इसका काम करके भेजिए। जहाँ आपको कॉपी करना है केवल, तो वो आप कॉपी जब तक करोगे नहीं, नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो वो जितना भी है वो काम आप करके भेजिए मुझे। अब देखो, अगला है खपरा बीटल या खपरा भृंग। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? ट्रोगोडर्मा ग्रेनीरियम। और अगर आप ऑर्डर देखते हो तो कॉलियोप्टेरा है, फैमिली है तो डर्मेस्टिडी। अब यहाँ पे देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो है ये सभी जगह, इंडिया में नहीं, सब जगह ये वाला खपरा जो इंसेक्ट है वो मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये इसमें टेम्परेचर, ये मान के चलिए 30 से 40 के बीच में, ये जहाँ पर भी, जिन भी कंट्रीज़ में या इंडिया में जहाँ पे टेम्परेचर रेंज होगी, वहाँ पर ये बहुत इजीली जो है डेवलप हो सकता है। तो अपने जैसे मान लो इंडिया तो है ही, और इंडिया के सराउंडिंग जैसे पाकिस्तान है, चीन है, इनमें जो है ये अधिकता में पाया जाता है। अब अपन इसके थोड़े से सिम्टम्स देखते हैं। तो ये डायग्राम आप देखो, इसमें मैंने एडल्ट का डायग्राम दे रखा है। तो यहाँ पे जो है ये इसका जो एडल्ट है, अब सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर अब मेल फीमेल हो गए। अभी तक तो लगभग एक जैसे ही थे, लेकिन यहाँ पर आपको मेल अलग मिलेगा और फीमेल अलग मिलेगा इंसेक्ट में। और अगर आप वैसे इसको, क्योंकि क्वेश्चन भी आता है मेल फीमेल में डिफरेंस, तो जो मेल है वो थोड़ा सा गहरा ब्राउन कलर का होगा और साइज में छोटा होगा, जबकि जो फीमेल है वो फीमेल जो है साइज में जो है बड़ी होगी और इससे भी ज़्यादा गहरे कलर की आपको दिखाई देगी। फिर उसके बाद में अगर हम इसका ग्रब देखते हैं या अभ्रक देखते हैं, तो वो भी डायग्राम आप देखो, तो ये भी जो है इसमें आपको थोड़ा सा रेड ब्राउन कलर का है और इसके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े बाल होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, अगला है इसकी हार्म या इसका सिग्निफिकेंस। तो ये जो है अधिकतर हमारे, एक तो सीरियल्स जो पौधे हैं अन्न के, जो हैं गेहूं है, बाजरा है, इन पे इन्फेक्शन ज़्यादा करता है। उसके अलावा कुछ हमारी जो पल्सेस वगैरह हैं उन पे भी ये ज़्यादा इन्फेक्शन करता है। और इसकी केवल जो ग्रब है या अभ्रक है, वही जो है प्लांट्स को सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर पहुँचाती है। फिर अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है, जुलाई से अक्टूबर, इस समय जो है ये सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में मिलेगा, क्योंकि ये इसकी एक्टिव या सक्रिय अवस्था होती है। फिर यहाँ पे देखो कि ये क्या करता है कि इसकी जो अभ्रक है या इसका जो ग्रब है, ये जैसे ही प्लांट ग्रो होता है तो उसका जो सॉफ्ट पोर्शन है, उस सॉफ्ट पोर्शन में छेद करके ये उसके अंदर एंटर कर जाता है और अंदर ही अंदर उसको खोखला या होलो कर देता है, जिससे प्लांट धीरे धीरे क्या करने लगता है, सूखने लगता है। फिर उसके बाद में अगर उसमें फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है तो उस फ्रूट के अंदर भी घुस जाएगा और उसको भी अंदर से क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो सीड प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो है प्लांट भी कमज़ोर हो जाता है। सारी चीज़ें जो है ये सभी पार्ट्स को जो है इन्फेक्ट करके उसको नष्ट या डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके कारण ये मान के चलिए कि लगभग जो है 40 से 50% जो है नुकसान होता है। फिर उसके बाद में इसका लाइफ साइकिल है। तो लाइफ साइकिल में जो फीमेल है वो फीमेल निषेचन क्रिया के बाद में 1 या 2-3 दिन के बाद में अंडे देना चालू कर देती है। और ये जो अंडे हैं, ये अंडे ग्रुप में भी मिलते हैं और अलग अलग भी मिलते हैं, दोनों तरीके से यहाँ पे मिलेंगे। और लगभग 120 से 125-50 अंडे ये अपने लाइफ में देती है। फिर 3 या 4 दिन, जैसा इसमें भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है या सीजन के अकॉर्डिंग है। अगर गर्मी में है तब तो 3 या 5 दिन में जो है अंडों से लार्वा निकल जाता है, लेकिन अगर सर्दी है तो ये 6 से 10 दिन भी टाइम हो सकता है।
फिर उसके बाद में जब इसमें से लार्वा निकल जाता है तो लगभग 20 या 30 दिन में मेल और 20 से 40 दिन में फीमेल है वो उसमें से यहाँ से डेवलप हो जाती है। फिर इसके बाद में जब इसका पूरा हो जाता है तो जो इसका अभ्रक या निम्फ है वो किस में बदल जाता है, प्यूपा स्टेज में बदल जाता है। और प्यूपा स्टेज भी ज़्यादा दिन नहीं रहती है, 4 से 6 दिन या 1 वीक मान के चलो, उसके बाद में वो एडल्ट में चेंज हो जाती है। तो बहुत छोटा सा साइकिल है, अगर ये साइकिल इसी तरह से चले तो 1 साल में लगभग 4 से 6 इसकी जो है जनरेशन आ जाती है। उसके बाद में फिर अपन प्रबंधन पढ़ते हैं। तो नॉर्मल प्रबंधन है कि सबसे ज़्यादा थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करके चलना चाहिए। तो अगर सफाई वगैरह रखें तो ये ज़्यादा जो है इन्फेक्शन नहीं करता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये चावल गेहूँ इनको सबको स्टोर में रखा जाता है, तो वहाँ पर अगर थोड़ी सी नमी ज़्यादा होगी तो ये इन्फेक्शन करेगा। तो इसलिए जो है वो जो कोल्ड स्टोरेज या जो स्टोरेज होते हैं वहाँ पर थोड़ी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई छेद वेद है तो उसको बंद कर देना चाहिए। तो इस तरीके से वहाँ पर करना चाहिए। फिर उसके बाद में जो है जैसे बोरी वगैरह है तो उनको ज़मीन पर नहीं रख के, क्योंकि ज़मीन कैसी होती है, थोड़ी कच्ची सी होती है, तो लकड़ी वगैरह के ऊपर इसको रखना चाहिए। उसके अलावा जैसे हम भी क्या करते हैं कि गेहूँ काफ़ी टाइम तक रखते हैं तो उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, उसमें जैसे नीम के पत्ती डाल दी, निम्बोली डाल दी, इस तरीके से रखते हैं तो भी ये उसमें इन्फेक्शन नहीं करता है। तो यहाँ पे ये कुछ इसके सामान्य हैं। फिर उसके बाद में अगर अपन केमिकल देखें तो केमिकल में एक नाम है जो इसकी फुल फॉर्म जो है अक्सर पूछी जाती है, EDCT मिक्सर, इथिलीन डाइब्रोमाइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका उपयोग किया जाता है। ये 30 से 40 kg पर 100 क्यूब मीटर के हिसाब से इसको यूज में लिया जाता है। तो ये जो है शॉर्ट फॉर्म है, जो ये कभी फुल फॉर्म में भी पूछी जा सकती है कि EDCT क्या है। फिर उसके बाद में मिथाइल ब्रोमाइड है, इथाइलिन डाइब्रोमाइड है, इनको भी है यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और इसको यूज़ करने से जो है इनके अगर एग हैं, लार्वा हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये अपना पहला हो गया खपरा। अब उसके बाद में सेकंड है बेर फ्रूट फ्लाई, बेर की फल मक्खी। ठीक है, बेर आप देखते हो कि बेर वैसे भी जो है बहुत मुश्किल से आपको एक बेर बहुत अच्छा हेल्दी मिलेगा। बाकी सारे के सारे बेर आपको कैसे मिलते हैं, उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको काणे फल बोलते हैं। इस तरीके से इस मक्खी के कारण, क्योंकि ये उसके अंदर अंडे दे देती है और अंदर ही अंदर जो है पूरा का पूरा सीड है या उसका जो पल्प है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम है कार्मोमिया वेसुवियाना और ऑर्डर है डिप्टेरा और फैमिली है टेफ्राइडिटिडी। तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी मैं कोई डायग्राम आपको दे रही हूँ कि अगर हम ये मक्खी को देखें तो ये थोड़ी सी येलो ब्राउन कलर की होती है और इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी पट्टियाँ सी स्ट्रिप्स टाइप से होती है जिससे आप इसको पहचान सकते हो। और उन स्ट्रिप्स पे छोटे छोटे ब्राउन कलर के आपको धब्बे या स्पॉट्स भी दिखाई देंगे। अब यहाँ पे अभी तक आपने जितने देखे थे तो ये देखा था कि सारे के सारे बहुभक्षी हैं या आपके पॉलीफेगस थे, लेकिन अब ये जो है ये है मोनोफेगस, एकल भक्षी। ये केवल जो है, इसीलिए इसका नाम भी बेर फ्रूट फ्लाई, यानी ये बेर के प्लांट्स को ही इन्फेक्शन करती है। और इसमें भी अगर हम बेर की वैरायटी देखें तो जिजीफस मॉरिसियाना और जिजीफस जुजुबा, ये वैरायटी है किसकी, बेर की। तो उनके ऊपर ये इन्फेक्शन करती है और उनको पूरा का पूरा ख़त्म कर देती है। और इसकी जो लार्वा स्टेज है उस लार्वा स्टेज को हम बोलते हैं मैगट। और अगर आप बेर देखोगे तो जैसे ही आप बेर खोलोगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे जो है मैगट्स या लार्वास के दिखाई देते हैं। और वो कैसे होते हैं, थोड़े से कहना चाहिए लाइट ब्राउन कलर के, जैसे मिट्टी कलर होता है उस तरीके से वो होते हैं। और इसके कारण जो ये मान के चलो कि कभी कभी 100% भी जो है प्रोडक्शन पूरा का पूरा खराब हो जाता है। उसके बाद में इसकी है लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल ये जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है सर्दियों में।
अप्रैल से अगस्त जो टाइम है, ये मान के चलो गर्मी में, उस समय ये कहाँ रहती है, इसकी प्यूपा स्टेज रहती है और ये जमीन के अंदर रहता है, या इसको अपन शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद में इसके जो एडल्ट फ्लाई हैं वो उड़ती रहती हैं, और जब इनको अंडे देना हो तब ये क्या करती हैं, जब प्लांट में फ्रूट लगने लगता है, बेर लगना लगता है, तो जो कच्चा फल होता है उस फल के अंदर ये छेद करती हैं, और छेद करने के बाद में उसके अंदर अंडे देती हैं। और इनके अंडे कैसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे से फाइबर या धागे जैसे इसके अंडे होते हैं। फिर उसके बाद में ये जो अंडे हैं वो धीरे धीरे जो है प्यूपा इसमें मैगेट्स में बदलते हैं, और 2 या 3 दिन में बहुत सारे इसमें मैगेट्स निकल आते हैं, जिससे कि इसके अंदर जो सीड वगैरह है वो पूरा का पूरा सड़ जाता है। अब ये मान के चलो, अब ये फिक्स है कि एक फल में जो है लगभग 18 मैगेट पाए जाते हैं, और ये जो मैगेट है, ये मैगेट लगभग 10 दिन बाद जो है उस फल से बाहर आना चालू कर देते हैं, और फिर उसके बाद में जो है आपको जो फल है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से छेद दिखाई देते हैं। जब ये पूरे डेवलप हो जाते हैं, तो डेवलप होने के बाद में ये किस में बदल जाते हैं, अपनी प्यूपा स्टेज में, और लगभग 15 से 30 दिन ये प्यूपा स्टेज में रहते हैं, और फिर उसके बाद में वापस से एडल्ट में बदल जाते हैं। अगर हम इसका लाइफ साइकिल देखें तो बहुत छोटा लाइफ साइकिल है, लगभग 24 दिनों का, 24 डेज का इसका लाइफ साइकिल होता है। और इस हिसाब से देखें तो ये, क्योंकि सर्दियों के टाइम में एक्टिव हैं, तो उसी टाइम में ये मान के चलिए कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ये अपनी 2-3 पीढ़ियाँ पूरी कर लेते हैं, बाकी गर्मी में ये ज़मीन के अंदर रहते हैं। उसके बाद में अब अपन इसका प्रबंधन देखते हैं। तो सामान्य प्रबंधन है कि जैसे मान लीजिए कि हमें पता है कि गर्मी के बाद में बाहर निकलेंगे, तो गर्मी के समय में अगर हम पेड़ों के आसपास अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दें, तो इसके जो प्यूपा है वो प्यूपा क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा अगर इन्फेक्शन है, तो जो इन्फेक्टेड फ्रूट्स हैं उन फ्रूट्स को जला के या गाड़ के नष्ट कर देना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर हम केमिकल देखें, तो मिथाइल डिमेटोन 25 EC इसको हम यूज़ करते हैं, और इसका स्प्रे करते हैं। कब, ये मान के चलिए नवंबर दिसंबर में से हमें 2-3 बार करना चाहिए। तो अगर कोई इन्फेक्शन हो भी रहा है, स्टार्ट भी हो रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। फिर तो इस तरीके से जो है डाइमिथ्रियोएट है, इन सब का यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये बेर की फल मक्खी। अब लास्ट टॉपिक यहाँ बच रहा है अनार की तितली। लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन आया था कि अनार की तितली या पोम ग्रेनेट बटरफ्लाई कहाँ पर अंडे देती है, और मतलब क्योंकि इसका अंडे देने का एक अजीब सी जगह होती है। अब यहाँ पे देखो, आप सब लोगों ने अनार देखा होगा, तो अनार जो है, अनार का जो ऊपर वाला भाग है जहाँ कैलेक्स मतलब बाह्य दल, ये अधिकतर तो जब फ्रूट बनता है तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे अपने सोलेनेसी में मिर्ची है, टमाटर है, उनमें सब में आपको फल बनने के बाद भी बाह्य दल मिलेगा। तो उसी तरीके से जो है, जब अनार है तो अनार के ऊपर भी आपको बाह्य दल मिलता है। तो इस बाह्य दल के अंदर जो है ये इंसेक्ट अंडे देता है। तो ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था और अक्सर ये आता है। अब अगर अपन इसका साइंटिफिक नेम देखें तो ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेट्स, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा है, और फैमिली हम देखें तो लाइकेनिडी, ये इसकी फैमिली है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम सिम्टम देखते हैं तो हमें ये तितली आप देख ही रहो कि बिल्कुल ब्लू कलर की सुंदर सी इसकी बटरफ्लाई होती है, और ये होता है मेल। और अगर हम फीमेल देखें तो वो थोड़ी सी ब्राउन कलर की होती है। फिर इनमें बहुत बड़े बड़े पंख हैं, जैसे आपको दिख भी रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े पंख होते हैं। फिर इसमें बहुत सारी जो है इसकी लार्वा स्टेज है, और लार्वा स्टेज जो है वो
थोड़ी सी लंबी होती है, ब्राउन कलर की होती है, उसके ऊपर भी छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं और कुछ स्पॉट्स भी उसके ऊपर, धारियाँ भी उसके ऊपर दिखाई देती है। फिर ये भी जो इंसेक्ट है वो बहुभक्षी, यानी सभी और भी प्लांट्स पे, जैसे सेब है, बेर है, नींबू है, अमरूद है, इन पे भी इन्फेक्शन फैलाता है। और इसकी भी जो इन्फेक्शन फैलाने वाला जो स्टेज है वो क्या है, इसकी लार्वा स्टेज। इसके बाद में जब लार्वा फलों के अंदर होते हैं और ये सारे के सारे जो फल है उसका पल्प है, सीड है, उसको खा के ख़त्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी जैसे कल मैंने आपको बताया था एक के साथ एक फ्री, तो यहाँ पे भी इसमें इस इंसेक्ट के साथ साथ में जो है फंगल और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसके कारण जो है पूरा का पूरा फल काला। कभी आप देखो अनार, तो अनार में अधिकतर जो है आपको अंदर वाला भाग कैसा दिखाई देता है, थोड़ा सा काला सा। तो इस तरीके से जो है, और इसके कारण जो है मान के चलिए 40 to 90% जो है प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। उसके बाद इसका जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है। अब ये जो इंसेक्ट है ये पूरे साल एक्टिव रहता है और अंडे देता रहता है, और अंडे देने के बाद में इसके जो अंडे होते हैं वो वाइट होते हैं और थोड़े अंडाकार होते हैं। और ये वही चीज़ आ गई कि जो फूल है उस फूल के कैलिक्स में, यानी कि उसके बाह्य दल में अंडे देती है। और फिर उसके बाद में ये अंडों से 6 से 10 दिन में लार्वा बाहर आ जाते हैं, और ये लार्वा जो है फल को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लगभग ये मान के चलिए 1 से 1.5 महीने तक ये फलों को खा के नष्ट कर देते हैं। उसके बाद में जो है ये फल से बाहर आ जाते हैं और किस स्टेज में बदल जाते हैं, प्यूपा या कोस अवस्था में। और अगर आप कहीं किसी पेड़ पे देखो तो वहाँ पे ये बिल्कुल चारों तरफ जैसे कोई धागे जैसे उसमें लटके हुए दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद में लगभग 1 महीने बाद जो है ये एडल्ट में बदल जाते हैं, और इस हिसाब से ये मान के चलो कि 1 साल में लगभग 4 इसकी जनरेशन हमें मिल जाती है। उसके बाद में प्रबंधन है, तो प्रबंधन में यही है कि अगर हमें दिख रहा है फल में इन्फेक्शन तो उसको हमें नष्ट कर देना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर हम रासायनिक प्रबंधन देखें तो वही है डाइमिथोएट और क्लोनोल्फॉस 25 EC। इसका हमें पानी के साथ मिला के स्प्रे करना चाहिए, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह से मैं धीरे धीरे आपको जो पुराने बच्चे हैं उनका रिवीजन, और जो नए बच्चे हैं वो वापस से इसको पढ़ो, और नए जो बच्चे हैं वो मुझे नोट्स भी कॉपी करके दिखाओ। ओके, थैंक यू।